Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahliabad High School and Junior College YouTube channel. I am taking care physics chemistry in this organization. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing one of our chapter related to the class 8th, okay, physics and chemistry, some natural phenomena, okay. In that today we will going to learn something about earthquake, okay. What is earthquake, how the earthquake happens and what can we take precaution during earthquake. This many things we will going to come across in this class. जैसा आप जानते हैं मेरा नाम सैयद राशिद है। आज हम हमारे 8th क्लास यानी कि 8वीं कक्षा का फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो हमारा सबक नंबर 10 है, सम नेचुरल फिनोमिना। आज हम अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे, ओके। अर्थक्वेक, लेट अस begin. Natural phenomena like lightning, floods, cyclones, etc. can cause large scale destruction of human life and properties. Fortunately, these phenomena can be predicted to somewhat extent. देखिए, जो नेचुरल फिनोमिनास रहते हैं जैसा कि लाइटनिंग है, फ्लड है और साइक्लोन्स है एक्सेट्रा, ये क्या करेंगे हमारे यानी कि एक लार्ज स्केल पे डिस्ट्रैक्ट करेंगे ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टीज़ को। मगर किस्मत से फॉर्चुनेटली हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते एक एक्सटेंट तक, बट दैट टू सम एक्सटेंट तक थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते, पूरा 100% प्रिडिक्ट बोल के नहीं कर सकते। द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट can warn about a thunder developing in some areas. If thunder developing occurs, there is always a possibilities of lightning and cyclones accompany it. देखिए, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स रहता वो लोग हमको यानी कि अलर्ट कर सकते, यानी थंडर स्टॉर्म डेवलप हो रहे हैं कुछ एरियाज़ में। तो उस टाइम पे जहाँ पे भी थंडर स्टॉर्म्स आएंगे वहाँ पे दो चीज़ों का होना ज़रूरी रहता है। एक तो आपको साइक्लोन्स आ सकते एंड दूसरी चीज़ आपको लाइटनिंग आ सकती। तो वैसे टाइम पे हम इस चीज़ों को लेके प्रिकॉशन ले सकते। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दी डैमेजेस कॉज्ड बाई दिस फिनोमिना। There is, however, one natural phenomena which we are not yet able to predict. It is an earthquake. It can cause damage to human life and properties on a huge scale. A major earthquake occurs in India on 8th October 2005. URI and Tangdar towns of North Kashmir. Before that, the major earthquake occurs 26 January 2001. जैसा कि हमारा जो अभी मैं आपको कुछ नेचुरल फिनोमिनास बताया था, जिसमें से एक हमारे पास लाइटनिंग था, ठीक है, और हमारे पास लाइटनिंग के साथ कुछ साइक्लोन्स है। तो ये जो लाइटनिंग और साइक्लोन्स है ये अप टू सम एक्सटेंट तक हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते कि चलो भाई ये आ सकते एक पर्टिकुलर एरियाज़ पे। लेकिन वेरास प्रॉब्लम अर्थक्वेक से ये है कि अर्थक्वेक में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब किधर अर्थक्वेक आ सकता। तो इसकी वजह से अर्थक्वेक ज़्यादा यानी कि डिज़ास्टर माना जाएगा कंपेयर टू दी लाइटनिंग और साइक्लोन्स। और हमारे इंडिया में दो बड़े बड़े अर्थक्वेक आए थे, एक 8 अक्टूबर 2005 को आया था और एक 26 अक्टूबर 2001, यानी कि नॉट अक्टूबर, दिस इज़ ये 26 जनवरी 2001 में आया था। दो अलग अलग जगहों पे हमारे इंडिया में अर्थक्वेक आए थे। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे अर्थक्वेक को लेके, ठीक है, और ये एक्टिविटी सिंपल रहेगी। यानी हम एक्टिविटी में क्या करेंगे, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दी डैमेजेस कॉज बाई अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक से क्या क्या डैमेजेस हो सकते उसकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे। अब ये प्रोजेक्ट हम कैसा करेंगे, यानी कि ये एक्टिविटी आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेजेस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज कॉज बाई दिस अर्थक्वेक्स। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेजेस कॉज बाई दिस अर्थक्वेक फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ऑफ दोज डेज। यानी कि ये एक्टिविटी करने के लिए आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि आपके लाइफ में कभी बड़े बड़े अर्थक्वेक आए क्या। अगरचे कि वो अर्थक्वेक आए, सपोज जो अर्थक्वेक में अभी बोला कि एक 8 अक्टूबर 2005 था, एक 26 जनवरी 2001, तो ये बड़े बड़े अर्थक्वेक आए थे। तो ये जो अर्थक्वेक है इसमें डैमेजेस हुए तो इसके हम पिक्चर्स हमारे अखबार यानी कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से कलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। यानी अर्थक्वेक से ये जो डैमेजेस हुए प्रॉपर्टीज़ के, तो पीपल्स को क्या सफरिंग हुआ, क्या क्या परेशानी आए उसके बारे में हम लिखेंगे। फिर ये प्रोजेक्ट जैसा हमारा लिखने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसके अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कहते किसे है इसके बारे में पूरा डिफिनेशन लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। व्हाट हैपन व्हेन इट्स अक्कर, यानी कि अर्थक्वेक आने पे क्या होता है। तो अर्थक्वेक आने पे तो क्या होता है आपको तो पता है, लार्ज स्केल पे हमारे ह्यूमन प्रॉपर्टीज़ और ह्यूमन लाइफ यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते।
अब यहाँ पे ह्यूमन प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी फॉरेस्ट भी आ सकते हैं और एनिमल्स वगैरह भी आ सकते हैं, क्योंकि नेचर ने फॉरेस्ट और एनिमल्स भी ह्यूमन काइंड के लिए ही दिए हैं। ये एक फैक्ट है, ये एक स्पिरिचुअल भी फैक्ट है और रिलीजियस फैक्ट भी है कि जो फॉरेस्ट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं उससे भी हम ह्यूमन काइंड बहुत सारा फ़ायदा उठाते हैं। तो यानी व्हाट हैपेंड व्हेन इट्स अकर, यानी आप बोल सकते हैं कि व्हेन अर्थक्वेक अकर्स देयर इज़ अ ह्यूज स्केल ऑफ लाइक डिजास्टर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज एज वेल एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, ये पूरा होता। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस हियर। यानी कि अगर चेके अर्थक्वेक आया, उसके इफेक्ट को रोकना है यानी कम करना है तो क्या करना, जैसा हम हमारे 8th लेसन में पढ़े थे, जैसा कि कंबशन है। अगर कंबशन कहीं आँच लगी तो हम क्या करेंगे? आँच लगने के लिए 3 कंडीशंस रहते, वो भी पढ़े थे, याद है? भूल गए? मेक श्योर नीड टू रिमेंबर। तो आँच के लिए 3 कंडीशंस क्या रहते? कंबशिंग मटेरियल रहता और एक इग्निशियन टेम्परेचर और ऑक्सीजन रहता। वन ऑफ दी 3 को अगर हम फेल कर दिए तो यानी कि आपको कंबशन पॉसिबल नहीं रहता। वैसे ही अर्थक्वेक के लिए मेनली कॉजेस क्या है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रही, उससे हम बच सकते, उसके बारे में हम काम करेंगे इधर। तो अर्थक्वेक किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन देख लेंगे आप। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रिम्बलिंग ऑफ द अर्थ लास्ट फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अर्थक्वेक कहते किसे है कि ज़मीन जो है शेक हो जाना या ट्रम्बलिंग बोलते नीचे ऊपर हो जाना, और वो क्या होता? वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती वो। और वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1 सेकेंड के लिए हो सकती, 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड, उससे बढ़ के नहीं हो सकता। यानी बिल्कुल वेरी फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स यानी कि सेकेंड्स का रहता है ये जो अर्थक्वेक रहता है। और अर्थक्वेक को हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में जलजला कहते हैं, जलजला। ये होता क्यों है? इट इज़ कॉज बाई द डिस्टर्बेंस ऑफ द डीप अर्थ लेयर्स। यानी कि ये कई को होता बोलते, जो अर्थ के जो डीप लेयर्स रहते ना उसके अंदर डिस्टर्ब्स होने की वजह से होता। सम लाइक मिथाइलिक फोक स्टोरीज टोल्ड दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ द बुल एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न एंड अर्थक्वेक अकर्स। पहले के लोग क्या बोलते मालूम कि हमारी जो ज़मीन है, धरती है, वो कहते हैं बैल के सींग पे होती। सींग किसे कहते हैं? यानी कि यूजुअली हार्बीवरल्स एनिमल्स को ये सींगा रहते हैं, जैसा कि बकरे को रहता है या बैल को, या फिर डीप यानी कि डियर हिरन को रहते हैं, यानी ऐसा उनके सरों पे ऐसा लंबे यानी रॉड्स के जैसे रहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? HORN, हॉर्न कहते हैं। तो उसको सिंग बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो पहले के लोग हम बोलते थे, कहते जो अर्थ है एक बैल के सिंग के ऊपर ठहरे हुआ है। तो अर्थ बैल क्या करता, कहते एक सिंग से दूसरे सिंग के ऊपर अर्थ को लेके जाता, तो अर्थक्वेक होता। कुछ इस तरीके से पहले के ज़माने की लोगों की, एंसेंट पीपल की बिलीफ थी। हाउ कुड इट बी ट्रू? क्या ये वाकई में सच हो सकता? तो देखिए, अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, दे कैन कॉज इमोस्ट डैमेज टू द बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपुल्स। यानी कि जो अर्थ का शेक होना है या फिर अर्थ का हिलना है, वो आपने 8th क्लास फिजिक्स रीडर के हिसाब से ऑल टाइम यानी कि हमेशा अर्थ हिलते रहती, लेकिन उन्हें बिल्कुल ही माइनर लेवल से हिलते रहती। लेकिन जो मेजर लेवल से यानी मेजर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिलने, बहुत कम मर्तबा ऐसा अर्थ में होता। अगर इस तरीके से कुछ हो गया तो ये डैमेजेस कर सकता बिल्डिंगों को, और जो ब्रिजेस हैं हमारे ब्रिजेस को, डैम्स को, और ख़ुद इंसानों को और जानवरों को, पीपल एंड एनिमल, इतने लोगों को ये डैमेज कर सकता। दे कैन बी ग्रेट लॉस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। द अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामी। A major tsunami occurs in the Indian Ocean on 26 December 2004। आपका अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक की वजह से होता क्या है? ग्रेट यानी कि इसमें क्या होता? प्रॉपर्टीज डैमेज होते, फ्लड्स आ सकते और लैंडस्लाइड होता, यानी ज़मीन ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर होती। तो ये होता। हमारे इंडिया में जो मेजर अर्थक्वेक आया था वो इंडियन ओशन में आया था, और ये इंडियन ओशन में कब आया था? 26 दिसंबर 2004 में इस टाइप का एक हमारे पास मेजर सुनामी आया था। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द इंडियन ओशन सफर्ड ह्यूज लॉस। यानी कि इंडियन ओशन के आसपास जितने भी एरियाज थे बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हुआ था उनको। जैसा कि लॉसेस के एरिया में जैसा ज़्यादातर जो लॉस हुआ हमारे इंडोनेशिया के एरिया के साइड का हुआ, वो एरिया बहुत ज़्यादा यानी इससे इम्पैक्ट हुआ है। मलेशिया, इंडोनेशिया उधर साइड
इम्पैक्ट हुआ था। अब एक और एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 4 तो था हमारे पास कि अर्थक्वेक किसे कहते हैं। अर्थक्वेक के बारे में हम मेनली यानी कि अर्थक्वेक की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे थे। और एक्टिविटी नंबर 6 में हम सिर्फ और सिर्फ यानी कि जो सुनामी से अफेक्टेड है, सुनामी एक्चुअली टी से लिखा जाता है, TSUNAMI, यहाँ पे टी साइलेंट होता है तो हम टी को नहीं पढ़ते। तो ये सुनामी से जो अफेक्टेड एरियाज है वो कौन से एरियाज है वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एक्टिविटी में, यानी एक्टिविटी नंबर 6। टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन इंडिया, मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कैन हैव सफर्ड डैमेज। अब क्या करिए, एक वर्ल्ड का आउटलाइन मैप लेना है आपको, ले करके उसके अंदर जो है हमारा अंडोमान निकोबार और साथ ही साथ जो अपना ईस्टर्न कोस्ट प्लेन है, ईस्टर्न कोस्ट प्लेन बोल तो हमारा जैसा कि बंगाल की घाटी से लेके पूरा कन्याकुमारी तक एक लंबी लाइन के जैसा आती है, जैसा कि हमारे इंडियन मैप में कुछ इस तरीके से ये पूरा हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रहता, ठीक है। तो इसके एरियाज देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कहीं हमारे पास अंडोमान निकोबार रहता इंडियन मैप में, वेराज यहाँ पे लक्षद्वीप रहता आइलैंड्स, ये पूरे दो भी इंडिया के कंट्रोल में है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉज बाई सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑन योर एल्डर एंड नेबरहुड, यानी कि आप जो है ये सुनामी क्यों आया था, वाई सुनामी, यानी रीज़न क्या है इसका, उसके रीज़न क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि सुनामी क्यों आया था आपके बड़ों से, तो वो लोग क्या अपने ख्यालात बोलते उसको आप लिख ले सकते। लेकिन एक्चुअल कॉज क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ अर्थक्वेक, वो हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हो रहा तो उसके अंदर क्या वजह रह रही। तो देखिए, इन एंसेंट टाइम पीपल डिड नॉट नोज द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक, देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन फोक स्टोरीज, सिमिलरली माइट वर प्रिवेंटिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि पहले के ज़माने में लोगों को इसका इल्म नहीं था, यानी कि दे डोंट नो एक्चुअल कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की असल वजह नहीं मालूम थी, तो उसकी वजह से जो स्टोरीज़ थे वो लोग वैसे स्टोरीज़ बोलते थे, जो मैं अभी आपको बोला था कि एक बुल के जो है हॉर्न के ऊपर वर्ल्ड है, इधर से उधर करने पे हिल रहा, कुछ इस तरीके से उनका थाट या बिलीफ रहा है। नाउ वी नो दैट द ट्रीमर्स are caused due to the disturbance at the deep down inside portion of the uppermost layer of the earth. This uppermost layer of the earth is called crust. The outermost layer of the earth is not in a piece, it is fragmented. Each fragment is called a plate. These plates are in continuous motion. See figure 9a 9b। जैसा कि अब हमारे पास इसकी वजह है कि हम समझ सकते कि ये अर्थक्वेक क्यों होता है या फिर अर्थक्वेक कॉज कैकू होता। हमारा जो अर्थ का जो अपर पोर्शन है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, जो ऊपर की लेयर है अर्थ की वो हमारा यानी कि क्रस्ट है। तो जो आउटरमोस्ट पोर्शन होता है उसका एक पीस क्या हो जाता, फ्रेगमेंट हो जाता है, यानी कि ऊपर नीचे हो जाता, तो उसी की वजह से होता, जैसा कि आपको डायग्राम में बताया गया। नाउ द टाइम टू लुक एट द डायग्राम। एक मरतबा आप क्या करिए, इधर साइड में आपको आई थिंक डायग्राम देख सकते हैं आप, इधर के साइड में लगा रहा हूँ। इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि अर्थ लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट है। एक लेयर आपको रेड कलर का बताया जा रहा, एक लेयर यहाँ पे थोड़ा सा आपको लाइक इंडिगो कलर का बताया जा रहा, और उसके ऊपर की लेयर में दो टुकड़े, दो पीसेस है, एक में आपको सॉइल कलर बता रहा और एक में ब्लू कलर बता रहा। तो ये जो अर्थ के जो क्रस्ट है ये डिस्टर्ब होने की वजह से आपको अर्थक्वेक आता है। नाउ आई एम रिमूविंग द डायग्राम। मैं डायग्राम हटा दिया। जैसा आप देखते, और एक वर्ड में मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, जो हमारी मेनली अर्थ होती है वो एक प्याज के जैसा, ओनियन के जैसा रहती है, यानी कि उसके अंदर लेयर्स 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 रहते हैं। तो वो लेयर्स के अंदर अगर नीचे ऊपर हो गए वो लेयर्स, तो अर्थक्वेक कॉज होता है। और उस लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, अर्थ के प्लेट्स बोलेंगे, प्लेट्स ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के प्लेट्स है जमे हुए। नाउ यू कैन सी टू डायग्राम्स। आप दो डायग्राम्स देख सकते कि ये दो डायग्राम्स में आपको बताया जा रहा है कि जो अलग अलग जोन्स होते हैं हमारे अर्थक्वेक के, ये अर्थक्वेक के जोन्स आप देख सकते, यानी कि एक आपको डायग्राम में इंडियन ओशन है, इंडिया है, गैंजेस प्लेन्स है, यानी कि तिब्बत प्लेटू है,
और एक प्लेन में आप और एक डायग्राम में अर्थक्वेक कैसा होता है वो आपको मेनली बताया जा रहा है। और एक मैं डायग्राम आपके स्क्रीन पे लगाया, इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ से हम मेज़र करेंगे कि अर्थ के अंदर अर्थक्वेक कब और कैसा आता। उसके साथ साथ और एक टेबल आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस टेबल में आपको बताया जा रहा है कि रिचर्ड स्केल की रीडिंग क्या है और ये किस तरीके से होती है। फिर उसके बाद की इमेज में आप देख सकते हैं कि जब अर्थक्वेक होता है तो किस तरीके से डैमेज होता है। नाउ वी विल गोइंग टू कंटिन्यू लाइक आवर क्लास 8th फिजिक्स केमिस्ट्री इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, फोर्थ कमिंग सेशन में हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। आज के लिए हमारी क्लास और सेशन काफ़ी है। Like you are watching our YouTube channel name as Ahlabad High School and Junior College. I am Syed Rashid, physics, chemistry teacher and lecturer in this organization. Maintain notes. Have a great time. Take care. Thank you.